हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन का थर्ड लेक्चर आज हम अटेंड करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जाके देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, उसके ऊपर बेस्ड जो थ्योरम थे, जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बताते हैं कि इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो सब हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो भी हमने उसमें सॉल्व किए हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग पैरेलल लाइन के कुछ टेस्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारा 4th क्वेश्चन था वो। तो 4th क्वेश्चन देखो क्या है, साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड XYZ आर पैरेलल। देखो ये XYZ एंगल के साइड क्या है, XY और YZ, और PQR इसके साइड क्या है, ये PQ है और QR है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो साइड है ये पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है। ओके, और प्रूफ क्या करना है कि एंगल PQR मीन्स ये वाला एंगल इस कॉन्ग्रुएंट एंगल XYZ, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो हम लिख देंगे गिवन। इसमें गिवन में क्या है कि ये आप ऐसा लिख सकते हो, PQ इज पैरेलल XY एंड, और क्या पैरेलल दिया है, YZ इज पैरेलल QR। ये चीज हमको गिवन है। उसके बाद प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट एंगल XYZ। तो इसमें हमें ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम ये जो हमारी ये वाली लाइन है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे, और ये इस लाइन को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, S नाम दे देते हैं। हमने क्या किया, XY जो साइड था उसको बड़ा करके और ये YS, ऐसा YS ड्रॉ कर दिया, मतलब XS, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, YS हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये QR लाइन है और ये YZ, ये साइड, QR साइड और YZ साइड, इसको हम देखेंगे। तो ये दोनों तो हमें पैरेलल दिया हुआ है, इसमें हम ट्रांसवर्सल लाइन क्या ले सकते हैं, ट्रांसवर्सल ले सकते हैं XS। इसको आप ट्रांसवर्सल देखो, ये लाइन, ये लाइन नहीं है, साइड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल दिया हुआ है, इसमें हम ट्रांसवर्सल क्या लेने वाले हैं, ये वाला। इसको अगर आप ट्रांसवर्सल लेते हैं तो उससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट ये एंगल, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये लाइन और ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, साइड YZ इज पैरेलल QR, तो दिया ही हुआ है QR, एंड ट्रांसवर्सल क्या लेंगे हम इसमें, XS इज ट्रांसवर्सल, XX को हमने ट्रांसवर्सल ले लिया। अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट एंगल S। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, है ना, कि ये कुछ ऐसा छोटा सा, अगर मैं बना के आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होने वाला है कि ये एंगल, ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल
ये पैरेलल, सॉरी, ये अगर पैरेलल हमने लिया और ये ट्रांसवर्सल लिया तो y और s ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। ये y और ये s, यहाँ पे q और s कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, y और s कॉन्ग्रुएंट होगा। ये लाइन और ये लाइन अगर हम लेते हैं और ये ट्रांसवर्सल लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, y एंड s, क्योंकि ये क्या बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angles, pair of corresponding angles। अब हमें इसमें एक और कंस्ट्रक्शन करना था कि हम क्या कर देते, हमें ये वाला और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, तो हम क्या कर सकते थे इसमें, हाँ, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको आप 1 नाम दे दीजिए। उसके बाद हमें क्या देखना है, पैरेलल लाइन क्या लेना है, इस बार हमें क्यू आर और सॉरी ये पी क्यू और एक्स एस इसको पैरेलल लेना है और ट्रांसवर्सल किसको लेना है, क्यू आर को। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू इज पैरेलल क्या, एक्स एस एंड ट्रांसवर्सल हम कौन सा ले रहे हैं, ट्रांसवर्सल हम ले रहे हैं ये क्यू आर is transversal। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये और ये लाइन पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, ये दोनों मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखो समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगेन वही बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये साइड पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये Q हो गया और ये हो गया S। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट एंगल S, और रीजन क्या होगा, वापस से सेम रीजन होगा, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको आप 2 लिख सकते हैं। अब जब हम 1 और 2 को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि y इज कॉन्ग्रुएंट s एंड q इज कॉन्ग्रुएंट s। जब y s के कॉन्ग्रुएंट है, q s के कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स y इज कॉन्ग्रुएंट q, y इज कॉन्ग्रुएंट q, या फिर एंगल q इज कॉन्ग्रुएंट एंगल y फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो देयरफॉर अभी एंगल Q क्या था हमारा, इसका ये 3 वाला नाम लिख देते हैं, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड। प्रूफ, इसको मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये एंगल और ये एंगल इसके साइड पैरेलल है। ओके, तो वो हमने लिखा कि पी क्यू इज पैरेलल एक्स वाई एंड वाई जेड इज पैरेलल क्यू आर, ये हमने यहाँ पे लिखा, गिवन था ये हमें। फिर हमें प्रूफ क्या करना था कि ये दोनों एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया कि ये जो साइड है उसको यहाँ से y से लेके s तक हमने एक और साइड बना दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहें इसको मिटा भी सकते हैं, लाइन नहीं बनाया हमने, साइड बनाया है, y और s साइड है। फिर हम इसकी अलग अलग कंडीशन ले रहे हैं। अलग अलग कंडीशन में हमने क्या ले लिया कि साइड वाई जेड, मतलब पहले हमने क्या लिया कि ये वाई जेड और ये क्यू आर पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन है एक्स एस, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब कुछ ऐसा देखो, ये और ये लाइन पैरेलल और ये लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल जो होगा y और s वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो वो हमने लिखा है यहाँ पे y एंड s इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड इट इज इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हमने अदर कंडीशन क्या ले लिया, इस बार हम पी क्यू और एक्स एस इसको पैरेलल ले रहे हैं और ट्रांसवर्सल क्या ले रहे हैं, देखो ये क्यू आर, इसको हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये अलग से अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा बनेगा। तो अगेन ये और ये जो ट्रायंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, तो यहाँ पे वही लिख दिया है, दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों को आप देखोगे तो आपने क्या देखा
कि ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों ही इसके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वही फिर हमने लिख दिया। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए और उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इसमें हमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइन गिवन है और उसके बाद एक वैल्यू देखो, ये 105 आपको गिवन है और ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू। इसमें मैंने वो क्वेश्चन पूरा कॉपी नहीं किया क्योंकि डायग्राम में सब कुछ मेंशन है और फिर उतना वो प्लेस ऑक्यूपाई होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये डायग्राम देख के समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। हमें फाइंड क्या करना है, देखो ए आर टी ये वाला एंगल फाइंड करना है। देन सी टी क्यू ये एंगल फाइंड करना है, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, ये फाइंड करना है ये। फिर डी टी क्यू कहाँ गया, डी टी क्यू हमें ये एंगल भी फाइंड करना है एंड पी आर बी हमें ये एंगल भी फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम फाइंड करते हैं एंगल ए आर टी। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल ए आर टी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। ये ऐसा पूरा बन जाएगा तो इसको हम लीनियर पेयर बोल देंगे ऐसा। तो लीनियर पेयर का सम करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी। ये जो डॉट है यहाँ पे ये आर लिखा है तो आर को हम इधर इसके लिए भी रीड करेंगे और इसके लिए भी। बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका 180 डिग्री होने का, लीनियर पेयर। तो अब यहाँ पे ए आर टी की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, एंगल ए आर टी प्लस बी आर टी कितना है 105 इज इक्वल टू 180। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस 105, इसको माइनस करिए, 10 माइनस 5 इज 5, ये हो जाएगा 7 और 1 माइनस 1 इज 0। इट मीन्स एंगल ए आर टी कितना आ गया, एंगल ए आर टी इज 75 डिग्री। ये वैल्यू हमारी आ गई। फर्स्ट आ गया आंसर। अब हमें फाइंड करना है सेकंड। तो सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, सी टी क्यू। देखो ये 75 डिग्री हमें मिल चुका है। अब आप देखेंगे कि ये 75 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 75 होगा। क्यों होगा 75, क्योंकि ये और ये दोनों कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए ये और ये दोनों क्या होंगे, 75 होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल सी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ए आर टी। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर क्या, देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये आ गया 75। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में डी टी क्यू फाइंड करना है, डी टी क्यू, यहाँ ये वाला एंगल। तो यहाँ पर भी आप देखिए सेम कंडीशन है कि ये 105 है तो ये भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 में एंगल डी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी आर टी के। और इसका भी रीजन क्या है, देखो है ना कॉन्ग्रुएंट, ये डी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल और बी आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो एक ही साइड में हो। तो देखो ये इसका ये इसका भी यही साइड है, इसका भी यही साइड है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यहाँ रीजन लिख देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर एंगल डी टी क्यू भी कितने का हो जाएगा, 105 का। तो इस तरह से हमने हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसी का फोर्थ पार्ट आपको फाइंड करना है, पी आर बी। पी आर बी कहाँ गया, ये पी आर बी। तो आप देखोगे कि इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कौन से वो है, वो दो तरीके देखो। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसको दोनों को लीनियर पेयर बना दें, ये दोनों
कि भाई ये लीनियर पेयर है तो सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180, 180 में से 105 को माइनस करो तो 75 मिल जाएगा। एक ये तरीका है। उससे सिंपल तरीका क्या है कि ये और ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो उस बेस पे हम बोल देंगे कि एंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट एंगल PRB। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, देयरफॉर एंगल PRB इज 75 डिग्री। तो ये इजी लग रहा है, यही करते हैं। तो क्या डिसाइड किया हमने कि एंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल PRB के, एंगल PRB। और रीजन क्या था? वर्टिकली अपोजिट। तो यहां लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से क्या होगा? एंगल ART तो हमें पता ही था, इसलिए हम एंगल ART तो फाइंड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं? एंगल PRB। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल PRB इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में, आपने देखा कि 4 और 5 हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है और इसके पहले जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें 1, 2, 3 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारे लेक्चर अटेंड करके ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप इसे इतना लाइक कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.2। और उससे पहले हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइन के ऊपर बेस्ड जो कुछ टेस्ट हैं वो टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बुक का ओपन करिए, एक्सरसाइज 2.2। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। तो देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में जब आपने देखा थ्योरम्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइन में हमने क्या देखा था? इफ वी हैव 2 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन देन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। वो था थ्योरम ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम था वो। ओके, फिर हमने देखा था सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में हमने क्या देखा था? इफ वी हैव 2 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन देन pair of corresponding angle made by transversal line is congruent। तो ये था हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व किया था, तो जब हमने उसमें अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगाई या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, तो वहां हमने लिखा बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, क्योंकि उसमें हमें थ्योरम दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें हम नाम लिखेंगे टेस्ट। अंतर क्या है? वहां पर हमें मतलब जो हमारा थ्योरम था अल्टरनेट एंगल थ्योरम, उसमें हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव 2 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन देन अल्टरनेट एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉन्ग्रुएंट। मतलब पैरेलल लाइन दी हुई है और अल्टरनेट एंगल जो बनेगा वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो गया हमारा थ्योरम। और टेस्ट में क्या होगा? जैसे कि आपका अभी अल्टरनेट समझा रही हूँ तो पहले यही बता देती हूँ। अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या बोलता है कि अगर अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन इज कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स दैट लाइन इज पैरेलल। मतलब अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पहले दे दिया है और उसके बेस पे हम वो लाइन को पैरेलल बोलने वाले हैं। इसको एक डायग्राम से समझो। जो हमारा थ्योरम है, पहले समझ लो अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा था कि ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और इसमें जो ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, ये था हमारा अल्टरनेट एंगल थ्योरम। लेकिन ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट हमें क्या बोलता है, इसको मैं यहां समझा देती हूँ। ये टेस्ट हमें ये बोल रहा है कि आपके पास 2 लाइन है। ओके, 2 लाइन है, पैरेलल है कि नहीं वो पता नहीं,
दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन भी है और ये जो एंगल बन रहा है ना ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल होगी। इससे पहले भी आप लोगों ने थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि थ्योरम का कन्वर्स ऑफ थ्योरम करके ना देकर इन्होंने क्या लिख दिया है, टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। एक्चुअली ये कन्वर्स ही है। किसका कन्वर्स है? अल्टरनेट एंगल थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसका ये कन्वर्स है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। लेकिन यहाँ पे कन्वर्स नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो एक बार वापस समझो कि थ्योरम में क्या दिया हुआ था कि वी हैव टू पैरेलल लाइन, L and M is parallel line and this D is transversal line। तब ये जो अल्टरनेट एंगल होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल थ्योरम। और टेस्ट क्या बोल रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन होगा। समझ में आ गई ना बात? वैसे ही हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भी देख लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में क्या बोलता है कि आपके पास पैरेलल लाइन है, तब जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्या था? दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन पहले से बता दिया है उन्होंने, ट्रांसवर्सल लाइन है, तब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या बोल रहा है, उसी का कन्वर्स क्या बोल रहा है कि आपके पास जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं ये कॉन्ग्रुएंट है और इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है। और अगर हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर लाइन इज पैरेलल, तो ये हम किस बेस पे बोलेंगे, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। समझ में आ गई ना बात? ऐसे ही इंटीरियर एंगल टेस्ट है। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम में क्या था, we have two parallel line, one transversal line, then interior angle made by transversal line is supplementary। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट में क्या है कि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो जो वो दो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर थोड़ा कुछ डाउट रह भी गया तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू 108 एंड x इज इक्वल टू 71। ये जो y है और ये x है इसकी वैल्यू हमें दे दिया है और ये पूछ रहे हैं कि आर द लाइन m एंड n इज पैरेलल। ठीक है, तो इसको पैरेलल ये हम कब बोलेंगे, अगर इसका जो इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है ना x और y, इंटीरियर एंगल को जब हम प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल अगर 180 होगा तो बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट हम बोल सकते हैं कि m एंड n इज पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं सोल्यूशन में कि क्या ये 180 है कि नहीं। तो x, एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x कितना है 71 प्लस एंगल y कितना है 108। इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 179। 179 इज नॉट इक्वल टू 180। 180 तो नहीं आया, देयरफॉर क्या है ये, m इज नॉट पैरेलल लाइन F। तो ये आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे हमने क्या किया, देखा कि इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। और यहाँ पे कौन सा टेस्ट लग गया, इज नॉट पैरेलल लाइन L बाय कौन सा टेस्ट लगाया है हमने, इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल B। ओके, एंगल A और B कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, देन प्रूव दैट लाइन L
लाइन एल यानी ये वाली लाइन इज पैरेलल लाइन एम। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, देखो ए और बी ये दोनों क्या लग रहा है आपको देख के, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल हमें इक्वल दे दिया है, कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, तो हम इसमें अल्टरनेट एंगल टेस्ट लगा के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लाइन एल इज पैरेलल लाइन एम। समझ में आ गया ना। टेस्ट हमें कब लगाना है, जब आपको एंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिया है और लाइन को पैरेलल बोलना है, तो आपको क्या लिखना है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। और अगर आपको लाइन पैरेलल दे दिया है और एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलना है, तब जो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो थ्योरम और टेस्ट में आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दे दिया है और लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, तो हम सीधे लिख देंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, इट इज गिवन, therefore line L is parallel line M। और क्या रीजन होगा, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सेम है कि A और B ये कॉन्ग्रुएंट है और X और ये Y ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये लाइन L इस लाइन N के कॉन्ग्रुएंट हो, सॉरी पैरेलल हो, लाइन L इज पैरेलल लाइन N। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो क्या दिया हुआ है, A इज कॉन्ग्रुएंट B, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, A इज कॉन्ग्रुएंट B। अब A और B कॉन्ग्रुएंट है, तो ये किस बेस पे हम बोल सकते हैं, इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है L एंड M, ये लाइन L और M क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लिखने से पहले हम यहाँ मेंशन कर दें कि हम कौन सी दो लाइन के बीच में ये एंगल बना हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाइन L एंड लाइन M एंड इन लाइन L एंड लाइन M K इज ट्रांसवर्सल, लाइन K इज ट्रांसवर्सल। पहले हम ये बोल दें कि हम क्या ले रहे हैं, लाइन L और M ले रहे हैं, लेकिन हमने इसको पैरेलल नहीं बोला है, अभी L और M ले रहे हैं और हम K को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। और उसमें क्या होगा, A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल B, ये चीज हमें गिवन है। तो इस बेस पे हम क्या बोल देंगे कि लाइन L इज पैरेलल लाइन M, ठीक है। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बाय यहाँ पे A और B कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम क्या बोल देंगे, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, एंगल दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट और लाइन को पैरेलल बोलना है, तो टेस्ट लगाना है। ये देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हमने ये बोल दिया। अब उसके बाद हमें क्या देखो, क्या दिया हुआ है कि x और y पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंट है x और y। तो इसकी हम जो कंडीशन बताएंगे, मतलब सॉरी पहले पोजीशन बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। तो L और M पैरेलल लाइन पे तो ये बना हुआ है देखो, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल लाइन ये नहीं है, ये एक अलग ही ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो हम इसको कोई सा भी लाइन नाम दे देते हैं, सेगमेंट जैसा है ये, इसको लाइन तो नहीं बोलेंगे, PQ दे सकते हैं ना, PQ कहीं लिखा नहीं है, ओके। हमने इसको दे दिया PQ, तो हम यहाँ इसकी पोजीशन बताएंगे कि x और y कहाँ है। वी हैव M एंड N लाइन एंड PQ इज ट्रांसवर्सल इन लाइन M and line N, PQ is transversal। वहां पे क्या बन रहा है, एंगल X is congruent एंगल Y, और ये चीज भी हमें क्या है, गिवन है। तो इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन M is parallel लाइन N, ठीक है।
लाइन एम इज पैरेलल लाइन एन, और यहाँ पर आप देखो कि ये एक्स और वाई जो है ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होगा? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब इसको आप 2 नाम दे दो और इसको 1 दे दो। तो 1 और 2 को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि L M के पैरेलल है और M जो है वो N के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि L किसके पैरेलल हो जाएगी? N के पैरेलल। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल लाइन N। और ये हमने कौन से ऑब्जर्वेशन से लिखा है? फ्रॉम 1 and 2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।